नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की जो बड़ी खबरें हैं वो मैं एक साथ लाया हूं और वो खबरें जो इस देश के गरीब लोगों के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के विकास के लिए ज़रूरी है। वो खबरें जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है, वो खबरें, वो सवाल जो इस देश के लोगों से पूछा जाना चाहिए, और वो तमाम फ़र्क जो आपको समझना पड़ेगा जो टेलीविज़न अखबार आपसे छुपाता है। राम मंदिर अभी सबसे बड़ी खबर है टीवी अखबार के लिए, लेकिन क्या आपको पता है बाबरी मस्जिद गिराना एक अपराध है और इसके लिए अभी भी पूरी संभावना है कि आडवाणी और को सज़ा हो सकती है, उमा भारती को सज़ा हो सकती है, विनय कटियार को सज़ा हो सकती है, कल्याण सिंह को सज़ा हो सकती है, यहाँ तक कि मुरली मनोहर जोशी को सज़ा हो सकती है। हो जाएगा। और साहब हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठाकर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। तो 1400 करोड़ रुपया ये खा गए। हिंदुत्व के नाम पर जो भी प्रखर नेता आगे आता है, कहने के लिए थोड़ा सा बुरी बात है लेकिन कहना जरूरी है। अशोक सिंघल जी को मैंने पत्र लिखा, हमने कहा 1400 करोड़ रुपया जो राम जन्मभूमि का इकट्ठा हुआ कहाँ गया। अशोक सिंघल जी से हमारा बड़ा आत्मिक लगाव था, उन्होंने उसका जवाब दिया और मुझे फोन किया कि पांडे साहब मैं अयोध्या जा रहा हूं, आप आ जाओ, आपसे कुछ बात करना है। मैं जब अयोध्या गया तो एक गले में वो पीला टॉवेल रखते थे, उन्होंने जो शिला रखी हुई थी उसकी धूल झाड़नी शुरू कर दी। हमने कहा कि ये क्या कर रहे हो। बोला पांडे जी मेरा अंतिम सपना है कि किसी तरीके से मेरे जिंदा रहते ही ये मंदिर का निर्माण हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उसमें साफ है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस जो था वो एक अपराध था और उसकी आपराधिक जांच होती रहेगी, उसमें सुनवाई चलती रहेगी। उस मामले में ताज़ा अपडेट है कि आडवाणी जी और जोशी जी ने और समय मांगा है इस आरोपों से बचने के लिए। तो समझिए कि कैसे एक अपराध का जश्न मनाया जा रहा है। बाबरी विध्वंस जो था वो अपराध था। दूसरी खबर है, आपके देश के गृह मंत्री जो है कहाँ भर्ती होते हैं? मेदांता में। आपको अंदाज़ा है मेदांता में अभी एक खबर आ रही है कि एक मरीज़ को 28 लाख रुपए देने थे कोरोना से इलाज के, वो नहीं दे पाया तो उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया। ये खबर देखिए, पत्नी के पास पर्चा बनवाने के लिए 5 रुपये भी नहीं थे, पति की 12 घंटे बाद मौत, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। सोचिए, कोरोना से जिस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 150 देशों की मदद की है, जबकि 150 देश में कोरोना फैला भी नहीं है, वहाँ 5 रुपये के लिए भी लोग मर रहे हैं, ये खबर है। लेकिन आज की सबसे जो इंटरेस्टिंग खबर है वो देखिए, ये हैं यूपी के सीएम तो योगी आदित्यनाथ जी जानते ही हैं, वो राम मंदिर के अभी उद्घाटन में लगे हुए हैं, वहाँ जिस तरह से कोरोना फैला हुआ है। लेकिन नेता जो चपेट में, उनकी खबर देखिए, शिवराज सिंह चौहान एमपी के मुख्यमंत्री हैं। और कल देखिए रक्षाबंधन के दिन किस तरह से इनके घर रिश्तेदार परिवार के लोग हैं। क्या ये जिस देश में लॉकडाउन की वजह से ठेला वाले का ठेला पलटा गया, सब्जी छीना गया, केला वाले को मारा गया, पुलिसिया डंडों के हर कोई शिकार हुआ, उसी देश में जो कोरोना का मरीज है वो किस तरह से मजाक उड़ा रहा है, वो भी हॉस्पिटल में बैठ के। एक सांसद भी है राजस्थान से, उनको देखिए। लेकिन सबसे बड़ा है शिवराज सिंह चौहान, देखिए किस तरह से लोग उनके साथ फोटो सेशन करवा रहे हैं। एक बच्चा भी है, वो भोपाल में चिरांग अस्पताल में भर्ती है और जिस तरह से राखी बंधवा रहे हैं, ये लगता है कोरोना है और ये लॉकडाउन है और ये एनडीआरएफ जो गाइडलाइंस जारी करती है गृह मंत्रालय, इसका ये पालन है। प्रधानमंत्री तो कह रहे थे कि हम सबको पालन करना होगा, चाहे वो चौकीदार हो या एक आम आदमी हो। तो समझिए कि इस देश में सारे नियम कानून किनके लिए है और कौन लोग नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। ये तस्वीर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। और राम मंदिर भूमि पूजन में गैर हिंदुओं की शिरकत रोकने को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वहाँ कोई गैर हिंदू न जाए, इसके लिए याचिका दायर की गई। सोचिए धार्मिक स्थल किस तरह की चीज़ें बन गई है। एक बाबा भी आरोप लगा रहे थे कि 1400 करोड़ का घोटाला हो चुका है अब तक। राम मंदिर जब कमंडल निकला, लेके आडवाणी निकले मंडल कमीशन के विरोध में, तो 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। गौ रक्षा नरहत्या में बदल जाएगी, ये नेहरू ने 1921 में कही थी, जो अब सवाल हो रहा है, सामने आ रहा है। और देखिए मेदांता ने कोरोना मरीज के इलाज का बिल बनाया, 28 लाख, पैसे नहीं देने पर मरीज को नहीं किया डिस्चार्ज। इसी अस्पताल में इस देश के अमित शाह भर्ती हैं, संबित पात्रा भर्ती होते। आपकी हैसियत है? नहीं है। और ये लगातार आपके सामने, अस्पताल में फोटोग्राफर और बच्चों को लेकर जाने का चलन पुराना नहीं है। सोचिए, ये शिवराज सिंह चौहान हो या प्रधानमंत्री मोदी, ये लोग अस्पताल जाते हैं, कैमरामैन लेकर जाते हैं और किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है कोरोना की, लॉकडाउन की। गरीब लोगों का ये हालत है।
कि बेरोजगार हो रहे हैं, बच्चे का नाम स्कूल से कट रहा है, खाना नहीं है, बाढ़ है। लेकिन जो मंत्री हैं, जो खासकर बीजेपी शासित राज्य में तो कहिए मत, और एक दिन में सबसे ज़्यादा 52,000 कोरोना के मामले जो हैं वो भारत में ही आए हैं। एक बहुत बढ़िया पोस्ट लिखा है, भूमि पूजन तो रंजन गोगोई साहब के करकमलों से होना चाहिए, जिनके अथक प्रयासों से न्यायपालिका को फैसला करने का एक नया न्याय सिद्धांत एवं आधार दृष्टि मिला है, आस्था आधार। और ये फोटो बार बार आ रहा है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये लोग शेयर कर रहे हैं। लोग शायद यह भूल जाएंगे कि 2020 आज़ादी का सबसे बुरा साल था। उन्हें यही याद रहेगा कि इस साल 3 बार दिवाली मनी थी। कह रहे हैं कि 5 अगस्त को भी दिवाली मनाएंगे। 2 बार हम दिवाली मना चुके हैं कोरोना भगाने के लिए। और एक बड़ी खबर आई है, जो लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, नो पैट्रियोटिक इंडियन शुड बी बिजनेस विद पाकिस्तान। अजीत डोभाल के जो बेटे हैं, उनका पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ बिजनेस पार्टनर हैं और वो उसको कर रहे हैं। वहीं अमित शाह के बेटे जो हैं, जो कि BPCL क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में हैं, BCCI में हैं, उन्होंने कहा है कि चाइना से जो 700 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये है इनका राष्ट्रवाद, आप भले झालर तोड़ते रहिए। ड्यू के प्रोफेसर अपूर्वानंद से पुलिस ने 5 घंटे की पूछताछ की है। उनका मोबाइल ले लिया गया है। CA/NRC के प्रोटेस्ट में वो लगातार शामिल हो रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। इससे पहले 2 OBC प्रोफेसर को, एक को तो साईं बाबा को सजा हो चुकी है, एक इससे पहले हैनी बाबू को गिरफ्तार किया गया और अपूर्वानंद से 5 घंटे की पूछताछ हुई है। मोबाइल लेके चली गई है पुलिस। उमर खालिद से भी इसी तरह से पूछताछ हुई थी। डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने फिर से ये पोस्ट किया, कोरोना इनके लिए पहले भी सर्दी खांसी जुकाम से ज़्यादा कुछ नहीं था और मामा देखिए अब किस तरह से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। एक जो बड़ी खबर है कोरोना में, आपको समझना चाहिए, अमित शाह भी भर्ती मेदांता में हुए, लेकिन इलाज एम्स के डॉक्टर से करा रहे हैं। वो भले मेदांता में है लेकिन एम्स के डॉक्टर हैं। देश का हर आदमी जानता है कि एम्स में डॉक्टरों के आधे यानी 49.5% SC ST OBC के रिजर्व है। एम्स का हर दूसरा डॉक्टर SC ST OBC है। कई विभागों में उनकी संख्या ज़्यादा भी है। कई HOD इन्हीं कैटेगरी से हैं। पूरे कोरोना काल में सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम में ही लोगों की जान बचा रहे हैं। इन डॉक्टरों को धन्यवाद कहिए, जिन्हें अपना प्राइवेट नर्सिंग होम चलाने की जगह सरकारी सिस्टम में काम करना स्वीकार किया है। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। सुशांत सिंह को लेकर लगातार राजनीति की जा रही है। सोचिए, मामला मुंबई में हुआ तो मुंबई पुलिस जांच करेगी, लेकिन अब इसको बिहार सरकार कोरोना से नहीं निपट पा रही है, बाढ़ से नहीं निपट पा रही है, बेरोजगारी चरम पर, और इसीलिए सुशांत सिंह खेला जा रहा है। इसकी जांच हो, हम सब मांग करते हैं कि इसकी जांच हो और सही तरीके से जांच हो, लेकिन इसको पॉलिटिकल स्टंट बनाया जा रहा है, आपको समझना पड़ेगा। और ये देखिए, चीफ मिनिस्टर, जो आज की जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो है वो वही है, तस्वीर है, किस तरह से करें। और जिन लोगों को लगता है कि किसानों का अनाज सस्ता हो उनको पेट भर सके, तो शिक्षा इतनी सस्ती होनी चाहिए कि हर किसान का बेटा पढ़ सके। ये शानदार पोस्ट लिखा है, मैंने इसलिए इसको शेयर किया है। ये वो सवाल हैं जो इस देश से पूछा जाना चाहिए। और एक और सबसे सोचिए, इस देश में क्या बेरोजगारी का आलम है। एक वीडियो सामने आ रहा है, हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, बहुत ही मार्मिक है। एक लाश नदी में बह के आ रही है। कुछ लोग प्रोफेशनल तरीके से उस लाश को नदी में छलांग लगाकर रोकते हैं, फिर उसका पैकेट चेक करते हैं कि उसमें से कुछ मिल जाए। ये है इस देश में बेरोजगारी का आलम, और ये है हमारा गर्व करने वाला भारत। ये वीडियो नहीं दिखा सकते, ये खबर है और ये वीडियो शेयर किया जा रहा है, आप तस्वीरें के जरिए देख सकते हैं। एक आदित्य ठाकरे जो हैं, जो विधायक भी हैं, शिवसेना के नेता हैं, उनकी तस्वीरें शेयर की जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड के साथ। ये बिल्कुल फर्जी फ़ोटो है, दरअसल ये दिशा पटनी है और ये बहुत पहले की फ़ोटो है। पंजाब में 100 लोगों की मौत हुई है अब तक, कोई खबर नहीं दिखा रहा है। सब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। 100 मौत भी इस देश में खबर नहीं है। इस देश में खबर राम मंदिर है, इस देश में खबर खरीदा गया राफेल है, इस देश में खबर है जो सरकार कहती है वो खबर है। जो खबर है, सोचिए बीजेपी शासित राज्य या कांग्रेस, सोचिए 100 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब से, कोई खबर नहीं है कौन लोग हैं इसके पीछे, इस पता चलना चाहिए। और बहुजन समाज के लोगों को इससे बचना चाहिए। फिर बाबरी मस्जिद खड़ी की, और आज जो ब्राह्मण कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के जगह राम मंदिर था, लेकिन पुरातत्व विभाग जो इंडिया का है, उन्होंने कहा कि राम का कोई भी अवशेष वहाँ नहीं मिला है। जितने भी अवशेष मिले हैं वो बौद्ध के अवशेष मिले हैं, गौतम बुद्ध के स्तूप मिले हैं। तो ये विरासत हमारी विरासत होने के बावजूद भी भाजपा सरकार वहाँ पर राम मंदिर खड़ा करना चाहती है।
ये राम मंदिर क्यों खड़ा करना चाहते हैं? क्योंकि ब्राह्मणों के पेट पानी की व्यवस्था करने चाहते हैं वो लोग। लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ ऐसे ही है। बिहार में लगातार और पूरे देश में जो बामसेफ है, जो बामसेफ का बड़ा धारा है जिसको बावन मिश्राम लीड कर रहे हैं, वहाँ से काली पट्टी निषेध करके लोग 5 अगस्त के जो राम मंदिर शिलान्यास हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। और वो साकेत कह रहे हैं, अयोध्या को साकेत कह रहे हैं। उनका कहना है कि वो बुद्ध की धरती थी और उसके डिमांड को लेकर लगातार 29 जुलाई से 5 अगस्त तक लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। विरासत बचाओ, विरासत बचाओ, विरासत बचाओ, निषेध असो, निषेध असो। एक और बड़ी खबर आई है कि आत्मदाह प्रकरण में जो अनूप पटेल, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको हाई कोर्ट से स्टे मिल गया था। उसके बाद भी उनको योगी पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया है। तो सोचिए कि अगर आप SC, ST, OBC और माइनॉरिटी और किसी भी दल में हो, स्टे लेने के बाद भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये नेशनल जनमत ने ये रिपोर्ट विस्तार से छापी है जो आपको देखना चाहिए। और मनमोहन शाह भट्टी जी का इलाज चिरायू अस्पताल में चला था, उनको हार्ट अटैक था, फिर उनके निधन की खबर आई है। एक बड़े आदिवासी नेता की मौत की खबर है, वो झकझोरने वाली है। वो आपको समझना चाहिए कि इस तरह से लगातार बहुजन समाज के लोगों के लिए वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। तो राम मंदिर को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ख़ासकर बामसेफ के जो लोग हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं देश भर में। और इससे साफ है कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो खेल को समझने लगे और उनको लगता है कि उनके साथ लगातार इस देश में अन्याय हो रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उन्होंने कहा था कि हाउ डेयर, उसके बाद भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो, उनको लगता है कि उनका फ़ायदा जो है वो स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई लिखाई से है और शायद इसी वजह से एजुकेशन पॉलिसी को बदला जा रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिए क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। तो ये आज कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेके आया था। ये वो सवाल हैं जो इस देश में मीडिया नहीं पूछता है। ये सवाल जो हैं आपके रोजी रोटी से जुड़े हैं। इस सवाल को आपको समझना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, तभी जाके आपके हक अधिकार जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।